Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read a new lesson, The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen, Part 1. We shall read this lesson into two parts. This lesson is an important lesson, not only examination point of view, but also whole life management point of view. So we shall read this lesson properly. Let us read the important line of this lesson. Where there is sterling faith and uncompromised purity, there is health, there is success and there is power. Writer James Allen says, जहाँ पर स्ट्रेलिंग फेथ है मतलब दृढ़ विश्वास है एंड अनकम्प्रोमाइज प्योरिटी है, कभी समझौता न करने वाली पवित्रता है, वहीं पर स्वास्थ्य है, वहीं पे सफलता है और वहीं पे शक्ति है. इन सच a one disease, failure and disaster can find no lodgment. अगर अनकम्प्रोमाइज प्योरिटी है, स्ट्रेलिंग फेथ है, तो कोई डिजीज, कोई असफलता, कोई अवसाद नहीं रुक पाता है. नो लॉजमेंट. फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड. क्योंकि ऐसी मानसिक दशा पर इन चीज़ों को कुछ भी नहीं मिलता है जिसके बदौलत ये जिंदा रहें या वहाँ पे रहें. इफ़ वी हैव प्योरिटी, अनकम्प्रोमाइज प्योरिटी, then we are free from all type of disease, disaster and failure. Next para. The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error. जितनी जल्दी हम एहसास कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि बीमारी हमारे खुद की गलती का या पापों का परिणाम है. Sickness is the result of our own error or sin. The sooner shall we enter upon the highway of health. उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के महामार्ग पे प्रवेश कर जाते हैं. बहुत सुंदर ही लिखा है. डिजीज कम्स दोज. ध्यान दीजिए, बीमारियां उन्हीं को आती हैं. दोज हु अट्रैक्ट इट. जो इसको आकर्षित करते हैं. टू दोज whose minds and bodies are receptive to it. उन्हीं को बीमारियां आती हैं जिनका माइंड, जिनका बॉडी इनको लेने के लिए तैयार रहता है, बीमारियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है. एंड फ्लीज फ्रॉम दोज whose strong, pure and positive thoughts spirits generates healing and life-giving currents. और उन लोगों से बीमारियां दूर रहती हैं. फ्लीज फ्रॉम दोज, भाग जाती हैं. हुज स्ट्रांग, जिनका मजबूत, पवित्र, सकारात्मक सोच, और यही चीज़ थॉट स्प्रेयर्स करते हैं, हमेशा उसमें रहते हैं और जनरेट्स करते हैं, जो अपने माइंड से मजबूत, पवित्र, सकारात्मक सोच पैदा करते हैं, हीलिंग करते हैं, उसी विचारों में जीते हैं, लाइफ गिविंग करंट में जीते हैं, उनसे ये बीमारियां दूर भाग जाती हैं. लेखक ने दोनों स्टेंजा, दोनों बहुत ही पैराग्राफ में बहुत ही अच्छी बात बताई कि कौन बीमार होता है और किन से बीमारियां दूर रहती हैं. अगला पैराग्राफ. इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड. यदि आप अपने माइंड की ट्यूनिंग को क्रोध में, नाराजगी में, जेलसीज में, मतलब कह सकते हैं घृणा में, अगर अपने आप माइंड को आप रखते हैं, आर एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, या कोई भी इनहार्मोनियस जो अच्छी दशा नहीं है माइंड की, उसमें अपने आप को अगर आप रखते हैं, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और फिर चाहते हैं कि आपको एक पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल. तो आप एक असंभव चीज़ की कल्पना करते हैं. क्योंकि जिसका दिमाग हमेशा गुस्से में रहता है,
हमेशा जलन में रहता है, दुखी रहता है, लालच में रहता है या इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। फॉर यू आर कंटिन्यूली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज, क्योंकि आप लगातार बीमारी का बीज बो रहे हो। कंटिन्यूली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, आप अपने माइंड में, अपने मन तरंगों में हमेशा बीमारी का बीज बो रहे हो, फिर आप उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना ना करें। सच कंडीशन ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन, मस्तिष्क की ऐसी अवस्था बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा हमेशा के लिए त्याग कर दी जाती है, शंड कर दी जाती है, क्योंकि फार ही नोज, वो जानते हैं, देम, इस अवस्था के बारे में जानते हैं। देम मीन्स ये सारी अवस्थाएं जो ऊपर बताई गई, जिसमें गुस्सा, लालच, ये सब शामिल है। टू बी फार मोर डेंजरस दैन अ बैड ड्रेन, ये इस प्रकार की मस्तिष्क अवस्था बहुत ज़्यादा घातक है, एक खराब नाली से भी, खराब गंदे ड्रेन से भी या इन्फेक्टेड हाउस से भी घातक है। कोई व्यक्ति किसी नाली में गिर जाए जो गंदी हो, या किसी संक्रमित घर में रहे जो जिसमें संक्रमण हो, उससे भी ज़्यादा घातक है वो गंदी सोच के साथ किसी अच्छी जगह रहे, तब भी वो बीमार होगा। तो अच्छे व्यक्ति जो हैं, जो होशियार व्यक्ति हैं, वो अपने मन मस्तिष्क को ऐसी अवस्था से दूर रखते हैं। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एसेस, अगर आप सभी शारीरिक व्यवधान से, पीड़ा से दूर होना चाहते हैं, पेन से दूर होना चाहते हैं, एंड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, और शरीर का खूब आनंद लेना चाहते हैं, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, फिर अपने माइंड को आप ऐसे ऑर्डर में तैयार करें, इस तरह से अपने माइंड को रखें, एंड हार्मोनीज योर थाट, अपने विचारों से हमेशा आप प्रसन्न रहें, थिंक जॉयफुल थाट्स, हमेशा खुश करने वाले विचारों को सोचें, थिंक लविंग थाट्स, हमेशा लिविंग थाट्स सोचें, सजीव विचारों को सोचें, और लेट द एलिक्जर ऑफ गुडविल, अच्छे सोच का जो अमृत है, कोर्स थ्रो योर वेन्स, अच्छी सोच का जो अमृत रूपी सोच है, उसको आप अपने नसों में, रक्त वाहिनियों में बहने दें, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, फिर आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जेलसीज, योर सस्पिशन, योर वरीज, योर हेट्रेड्स, लेखक कहता है कि आप अपनी घृणा, नफरत को एक तरफ रख दीजिए, संदेह, सस्पिशंस को एक तरफ रख दीजिए, वरीज को एक तरफ रख दीजिए, अपने हेट्रेड्स थाट्स को एक तरफ कर दीजिए, योर सेल्फिश इंडल्जेंस, जो आपका स्वार्थपूर्ण लगाव है किसी के प्रति, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, बगल कर दीजिए, एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेसिया, फिर तब आप डिस्पेसिया से छुटकारा पा जाएंगे, योर बिलियसनेस, अपनी घबराहट से छुटकारा पा जाएंगे, योर नर्वसनेस से छुटकारा पा जाएंगे, और एचिंग जॉइंट्स, जो घुटनों में दर्द है उससे भी छुटकारा पा जाएंगे। जब आप अपने मन में जितनी भी बुरी चीज़ें उनको त्याग देंगे तो इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, फिजिकल हार्मोनी का एंजॉय कर पाएंगे। इफ़ यू विल persist in clinging to these debilitating and demoralizing habit of mind, अगर आप मस्तिष्क को ऐसे नुकसानदेह अवस्था में रखते हैं, मतलब ऐसे विचार जो आपको कमज़ोर बनाते हों, नुकसान देते हों, ऐसी अवस्था में रखते हैं, then you do not complain, फिर आप शिकायत मत करें, when your body is laid लो विथ सिकनेस, कि आपका शरीर बीमार हो गया है, बीमारी से कमज़ोर हो गया, फिर आप शिकायत ना करें, क्योंकि आपके विचार ही गंदे हैं, तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। मैंने पीपल कंप्लेन, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, उनका शरीर टूट गया, बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा काम पड़ता था इसलिए।
इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, लेखक कहता है कि ऐसे मामलों में अधिकतर ऐसे मामलों में द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। जो शरीर नष्ट हो गया या कमज़ोर हो गया या बीमार हो गया, वो अधिक काम के कारण नहीं हुआ है, बल्कि मूर्खतापूर्वक शक्ति के दुरुपयोग के कारण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मार्मिक बात कह रहा है राइटर कि किसी का भी शारीरिक नुकसान अधिक काम करने से नहीं होता है, बल्कि गलत तरीके से काम करने से होता है, मूर्खतापूर्वक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से होता है। उस चीज़ से बचना चाहिए। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको? यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, फिर आपको बिना तनाव के काम करना सीखना होगा, बिना फ्रिक्शन के आप काम करना सीखना होगा। टू बिकम एनॉक्सियस आर एक्साइटेड, आप चिंतित हो जाएं, एक्साइटेड हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं। आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, या ऐसी चीज़ों के लिए आप चिंता करें जिनका कोई मतलब नहीं है, नीडलेस डिटेल्स हैं। टू इनवाइट अप अ ब्रेकडाउन, ये चिंता करना ही ब्रेकडाउन को इनवाइट करता है, कमजोरी को, तोड़ने को, गिरने को आमंत्रण देता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन आर बॉडी, चाहे आप मस्तिष्क से काम कर रहे हो या शरीर से काम कर रहे हो, ब्रेन से कर रहे हो या बॉडी से कर रहे हो, इज बेनिफिशियल, इट इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, विल गिव यू हेल्थ, तभी आपको ये स्वास्थ्य देगा। एंड द मैन हु कैन वर्क विथ स्टेडी एंड काम परसिस्टेंसी, वह व्यक्ति जो दृढ़ संकल्प होकर के शांत विचारों को धारण करके काम करता है, उसी का काम उसको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एनॉक्सिडी, सभी चिंताओं से अलग रहिए, फ्री रहिए। एंड वरी, चिंताओं से। एंड विथ हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस टू ऑल, इन सारी चीज़ों से पूर्ण रूप से अलग। बट ऑल द वर्क ही हैज़ इन हैंड, जो काम उसके हाथ में है, जिस प्रकार का काम वो कर रहा है उसको बहुत अच्छे से करेगा। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन, केवल वो काम को पूरा नहीं करेगा, उसकी अपेक्षा द मैन हु इज ऑलवेज हरीड, जो आदमी हमेशा जल्दबाजी में रहता है, चिंता में रहता है, उसकी अपेक्षा शांत विचारधारा के साथ काम करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होगा, हमेशा खुश होगा। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अ बोन which the other equally forfeits, एक प्रकार का वरदान जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखता है, हमेशा बनाए रखता है। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टूगेदर, ध्यान दीजिए, सच्ची सफलता और सच्चा स्वास्थ्य एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं, साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरबिंड इन द थॉट ऑफ रियल, ये जो सफलता है या स्वास्थ्य है, ये इंटरबिंड हैं, मतलब एक तरह से आपस में गुथे हुए हैं, जैसे रस्सी के दो छोर होते हैं आपस में गुथे होते हैं, इंटरबिंड हैं। ठीक है, विचारों की दुनिया में फिलॉसफिकल मोड में अगर आप जाएंगे, गहराई से सोचेंगे, तो आप ये पाते हैं कि सच्ची सफलता और सच्चा स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड, प्रत्येक कठिन कार्य, असंभव कार्य पूरा किया जाता है। कैसे? विश्वास की शक्ति के द्वारा। जब हमारे अंदर विश्वास होता है, फेथ इन सुप्रीम, लेखक कहता है कि सर्वोच्च कानून में विश्वास रखिए। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और सबके ऊपर यूनिवर्सल जो लॉ है उस पर विश्वास रखिए। फेथ इन योर वर्क, अपने काम पे विश्वास रखिए। एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, किसी काम को आप करते हैं उसको पूरा करने के लिए इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। किन चीज़ों को? आपको विश्वास करना पड़ेगा सुपर पावर में,
और रूलिंग लॉ में, अपने आप में, अपने काम पे, तब आप सफल होंगे। हियर इज द रॉक अपॉन व्हिच, ये सारी चीज़ें एक चट्टान की तरह हैं। व्हिच यू मस्ट बिल्ड इफ, अगर आप इस पर खड़े हो गए, इसको बना ले गए, यू वुड अचीव, तो आप सारी सफलता प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, अगर आप इन विचारों पर दृढ़ रहे और विचलित नहीं हुए तो आप निश्चित सफल हो जाएंगे। टू फॉलो ऑल सर्कमस्टांसेस, टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हमें हर परिस्थितियों में फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा? सुप्रीम में विश्वास करना। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विथ इन यू, ये मान के चलना होगा कि सर्वोत्तम शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विथ इन यू, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की ऊर्जा, तुम्हारा सुपर पावर तुम्हारे साथ है, ये हमें विश्वास करना होगा हर परिस्थितियों में। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, और हमेशा जो डिवाइन सेल्फ है, स्वर्गीय चीज़ है, उसके प्रति हमेशा ट्रू रहिए, सच्चे रहिए, वो आपके लिए सच्चा होता है। टू रिले अपॉन द इनवर्ड लाइट, हमेशा अंतर आत्मा की प्रकाश पर ध्यान दीजिए, अंतर विचारों पे ध्यान दीजिए, इनवर्ड वॉइस पर ध्यान दीजिए। एंड टू परसू योर पर्पज विथ फियरलेस, फिर अपने उद्देश्य को निर्भय होकर के आप करते जाएं, फियरलेस होकर के करते जाएं। एंड द रेस्टफुल हार्ट, आराम से करते जाएं। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल याइल्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट्स, विश्वास करिए भविष्य आपके लिए झुक जाएगा, याइल्ड हो जाएगा, आपकी सारी ज़रूरतों को, आपके विचारों को पूरा करने के लिए भविष्य आपके लिए तैयार हो जाएगा। पर कब? जब आप अपनी अंतरात्मा पर, ट्रू लॉ पर, ईश्वर पर विश्वास करके अपने काम को करेंगे। नोइंग, जानते हुए कि द लॉ ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल, आप ये ध्यान दीजिए ना कि ब्रह्मांड का कानून कभी फेल नहीं होता है, वो हमेशा चलता है। आप जो बोओगे वही काटोगे, आपके विचार ही कई गुना होकर के आपको मिलेंगे। दैट यू योर ओन विल कम बैक टू यू मैथमेटिकल, आपकी खुद के विचार, आपकी खुद की इच्छा, आपके खुद के मस्तिष्क के द्वारा बोई गए विचार आपको कई गुना होकर के मिलते हैं, ये आप ध्यान रखिए। मैथमेटिकल गुणांकों में मिलते हैं, कह रहा है। एक्सीट्यूड, एक्सटीट्यूड, दिस इज फेथ, यह विश्वास। एंड लिविंग ऑफ फेथ, यह सजीव विश्वास और विश्वास। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, इस प्रकार के विश्वास की शक्ति के द्वारा द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का वह जल, वह तालाब, वह पानी हमेशा के लिए डिवाइडेड हो जाएगा। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो डाउट्स आपके सब क्लियर हो जाएंगे। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, पर्वत का, दुखों का पहाड़ कह सकते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी, प्रत्येक दुखों का पहाड़ क्रम्बल्स अवे हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड, और यह विश्वसनीय व्यक्ति जो खुद पे, यूनिवर्स पे, इनर वॉइस पे विश्वास करता है, वो बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ता चला जाएगा, ये मान के चलिए। ओ स्ट्रीव, ओ रीडर, हे संघर्षकर्ता, हे पाठक, टू एक्वायर एबव एवरीथिंग, इन सबसे ऊपर जिसको प्राप्त करने की जरूरत है, द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ द डाउंटलेस फेथ, अमूल्य विश्वास कह सकते हैं, डाउंटलेस फेथ आप में जगाने की जरूरत है। फॉर इट इज द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस, यह जो विश्वास है ये एक ताबीज की तरह, सफलता की ताबीज की तरह, सफलता की खुशी की ताबीज की तरह आपको काम आएगा। आप पीस, आप पावर, आप ऑल दैट मेक लाइफ ग्रेट, वह शांति, वह शक्ति, वो सारी चीज़ें जो जीवन को महान बनाती हैं,
के लिए काम आएगा सुप्रीम विश्वास। विश्वास जगाइए, अपने आप में विश्वास रखिए। एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और उन सारी चीज़ों से ऊपर होगे जो किसी को सफ़र करती हैं, कष्ट देती हैं। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास के ऊपर तैयार हो जाइए। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, फिर आप यह जो शाश्वत चट्टान है, जो यूनिवर्सल लॉ है, के ऊपर जब आप तैयार हो जाएंगे, एंड विथ द मटेरियल ऑफ इटर्नल, इटर्नल मटेरियल के साथ जब आप तैयारी करेंगे, एंड विथ द मटेरियल ऑफ द इटर्नल एंड द स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व, जब आपके अंदर शाश्वत विश्वास होगा, विश्वास रूपी चट्टान होगी, और उसके आधार पे जब आप किसी लक्ष्य को बनाएंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो प्राप्त होगा, कह रहा है। फॉर इट विल ट्रांसेंड, ये आपको ले जाएगा, यात्रा करा देगा। ऑल द अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज, वह सभी विलासिता की चीज़ें आपको दिला देगा, अमीरी की चीज़ें दिला देगा जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जो उन चीज़ों से भी ऊपर ले जाएगा, ऐसे समझिए जिनका अंत डस्ट में होता है। आपको भोग विलास लग्जरी चीज़ों से भी ऊपर आपको ट्रांसेंड करा देगा, यात्रा करा देगा। एंड ऑफ डस्ट, वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, आप गहराई, दुख की गहराई में डूबे रहें। आर लिफ्टेड अपॉन द हाईएस्ट ऑफ जॉय, या आप सुख के सबसे ऊपरी टॉप पर बैठे हों, बहुत ज़्यादा सुखी हों या बहुत ज़्यादा दुखी हों। ईवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, आपको विश्वास करना होगा कि आप डिवाइन हैं, आपके पास सुप्रीम पावर है, आप ईश्वर का अंश हैं, ये विश्वास करना होगा। ईवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, हमेशा आपको इस विश्वास को बना के रखना होगा। ईवर रिटर्न टू इट एज रॉक ऑफ रिफ्यूजी, आप हमेशा लौट करके इसी विश्वास में शरण लीजिए जैसे कोई शरणार्थी लेता है। एंड कीप योर फीट फर्मली, अपने विश्वास को, अपने पैर को दृढ़तापूर्वक बना के रखिए। प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, यहाँ पर इमोर्टल और इमूवेबल बेस बना के रखिए, मतलब विश्वास में आपकी इतनी दृढ़ता हो कि वो कभी ख़त्म ना हो, इमोर्टल हो, इमूवेबल बेस हो। सेंटर्ड इन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास में अपने आप को केंद्रित करिए। यू विल बिकम पोजेस ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फिर आपके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा आ जाएगी। एज विल सेटर, जो आपके पास होगी। लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास, ऑल द फोर्सेस ऑफ हिविल दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो बुराइयों की ताकत आपके विपरीत काम करती है, वो कांच के ग्लास की तरह आपके सामने बिखर जाएगी, पर आप अपने आप को एक सुपर विश्वास में सेंट्राइज्ड करके रखिए, बना के रखिए। एंड यू विल अचीव सक्सेस, आप फिर ऐसी सफलता प्राप्त कर लेंगे। सच एज द मेयर स्ट्रीवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो, जो केवल सांसारिक सफलता के लिए दौड़ता है वो कभी भी आपको नहीं प्राप्त कर सकता, अब आपकी तुलना नहीं कर सकता, ऐसी सफलता आपको मिलेगी। आर इवन ड्रीम ऑफ, और ना वो स्वप्न भी देख सकता है, ऐसी सफलता आपको प्राप्त होगी। इफ़ यू विल बिकम पोजेस्ड ऑफ दिस फेथ, अगर आप अपने आप पे विश्वास बना के रखते हो, अपने फेथ को बना के रखते हो, फेथ, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर, तो आपको अपने भविष्य को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य की सफलता या असफलता पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, सफलता आएगी ही आएगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एनॉक्सियस, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट रिजल्ट्स
परिणाम के प्रति। नॉट विल वर्क जॉयफुल, आप हमेशा जॉयफुली काम करिए, विल वर्क जॉयफुल एंड पीसफुल काम करिए, जानते हुए कि राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनिविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट। यह हमेशा राइट रिजल्ट ही देते हैं। अच्छी सोच, अच्छा काम, अच्छा प्रयास हमेशा अच्छा परिणाम ही लाते हैं। इस विश्वास के साथ आप काम करते जाइए, सफलता आके कदम चूम लेगी, मुसाफिर अगर अपनी मंजिल न हारे। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विथ यू। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, जो कुछ आप अपने जीवन में लेकर के चलते हैं, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेड्स ऑफ थॉट्स, ये आपके सोच पे निर्भर करता है, आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर डेस्टिनी, यही आपके भाग्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन आपके सोच के द्वारा ही तैयार होता है। आप सोचते कैसा है वैसे आप बनते चले जाते हैं। लेखक कहता है सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस, आप हमेशा जीवनदायिनी घृणित, फोर्थ लिविंग जीवनदायिनी कह सकते हैं, स्टेनलेस घृणित एंड हैप्पी थॉट्स, हमेशा आप हैप्पी थॉट्स, घृणा रहित थॉट्स, जीवनदायिनी थॉट्स को पैदा करिए, विचारों को पैदा करिए। ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, आपके हाथ में वरदान ही वरदान होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विथ द क्लॉथ ऑफ पीस, आपके लिए हमेशा शांति की मेज सजी रहेगी, या आपके जीवन रूपी मेज पर हमेशा शांति का कपड़ा सजा रहेगा। सेंड फोर्थ हेथफुल, फिर अगली बार लेखक कहता है कि अगर आप घृणित विचारों को पैदा करते हैं, गंदे विचारों को पैदा करते हैं, अनहैप्पी थॉट्स सोचते हैं, कर्स विल रेन डाउन अपॉन यू, हमेशा आप पर श्राप की बारिश होगी, दुख ही दुख होगा। फियर एंड अनरेस्ट विल बेड अपॉन योर पिलो, हमेशा बेचैनी, हमेशा भय आपके तकिए पर आपका इंतजार करेंगे। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, आप अपने जीवन के अपरिहार्य भाग्य निर्माता हैं, निश्चित रूप से आप अपने जीवन के भाग्य के निर्माता हैं। फेथ दैट बी द फेट व्हाट इट में, वो कोई भी भाग्य हो, कोई भी विचार हो, जैसा विचार आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस विल बी मेक आर मार योर लाइफ, प्रत्येक पल जो विचार आप अपने जीवन से पैदा करते हैं वो आपके जीवन को बना सकता है, आपके जीवन को बिगाड़ सकता है। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने दिल को बड़ा करिए, अपनी सोच को बड़ा करिए, लविंग बनाइए, अनसेल्फिश हो जाइए एंड ग्रेट हो जाइए। लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, अंत में क्या होगा, आपका प्रभाव होगा, आपकी सफलता होगी। दो यू मेक लिटिल मनी, यद्यप आप पैसे से कमज़ोर हो सकते हैं पर आपका प्रभाव होगा, आपकी सफलता होगी, आपके सक्सेस होंगे। कब, जब आप अनसेल्फिश होंगे, जब आप अनसेल्फिश हो जाएंगे, लविंग हो जाएंगे, ठीक है, लार्ज सोचेंगे, नैरो माइंड से ऊपर उठेंगे, तब ये सारी चीज़ें होंगी। स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने सभी परिचितों को शेयर करिए। ये केवल पाठ्यक्रम किसी एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम नहीं है, ये जीवन का पाठ्यक्रम है। इस लेसन को सबको पढ़ना चाहिए। इसका बचा हुआ अंश, बची हुई लाइंस मैं आपको दूसरी क्लास में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।